हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन यदि हम देखें इसमें, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। और ये जो फ्लॉरिश हुई ना, ये मोर देन 1000 ईयर तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है बनी रही। और इसकी डिस्कवरी जो है ऑलमोस्ट 2000 साल जो है पहले हुई थी। और ये बिलीव किया जाता है कि वैदिक एज जो था ना, वो उससे पहले जो है हम देखते हैं कि बिकॉज प्रीवियसली इट वाज बिलीव्ड दैट वैदिक एज रिप्रेजेंट द फर्स्ट फेज ऑफ इवॉल्व लाइफ इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। पहले माना जाता था कि वैदिक एज ही जो है वो है कि जिसमें हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ह्यूमन लाइफ का होता है और यहीं से जो है आगे की हिस्ट्री हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। जब ये डिस्कवरी हुई ना, तो 2000 साल पहले भी देखा गया कि ह्यूमन सेटलमेंट था और वैदिक एज के पीपल से ज़्यादा एडवांस जो है वो सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन कल्चर जो था वो एक्सटेंसिवली जो है, ये सिविलाइजेशन हम देखें तो एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन था। मतलब 1400 हड़प्पन साइट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो गई थी। और ये डिस्कवरी जो हुई थी ना, वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। तो एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन हम देखते हैं। और ये देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इसके ओरिजिन की जो है डिफरेंटली बताते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसको जो है ये ख़त्म हुई। तो इस पे बहुत सारा मतभेद है हिस्टोरियंस में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ हड़प्पन कल्चर। क्या फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोवर्सीज क्या रहती है इसमें कि ओरिजिन जो हड़प्पन कल्चर का है ना, वो कंट्रोवर्शियल इशू है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस जो गैदर होते हैं हड़प्पन टाउन्स और सिटीज़ से, वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से ही मिलता है। और ये हम देखते हैं कि जो है ये एविडेंसेस अर्ली फेज ऑफ इस सिविलाइजेशन के हैं। तो ये काफ़ी लिमिटेड हैं और इन लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग अपने अपने व्यूज़ जो है रखते रहते हैं। ये लिमिटेड एविडेंस जो मिलते हैं ना, ये बहुत सारे वही बात है कि डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग तरह के से जो है अपनी अपनी थ्योरीज़ को देते हैं इस ग्रेट सिविलाइजेशन के बारे में। मोस्ट ऑफ द आर्कोलॉजिकल जो एक्सकवेशन है ना, वो हड़प्पन सिटीज़ में वो फोकस थी कि डिस्कवरी कर ये हॉरिजेंटली डिस्कवर जो है एक्सपेंसन कर रहे थे हड़प्पन सेटलमेंट्स का। और वर्टिकल एक्सकवेशन हैव बीन क्वाइट लिमिटेड। वर्टिकली जो है ये एक्सकवेशन कम हुआ था। एट मेनी ऑफ द प्रोमिनेंट हड़प्पन सिटीज जैसे कि मोहनजोदारो, द लोअर लेवल आर लाइंग सबमर्ज्ड इन वाटर। तो मोहनजोदारो का जो लोअर लेवल है ना, वो वाटर में सबमर्ज था। और इसलिए जो है लिमिटेड एविडेंस हमें मिलते हैं इन जो है हड़प्पन कल्चर से। इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एविडेंसेस एसोसिएटेड विद अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, इनके जो है बहुत क्लियर हमें जो है एविडेंसेस नहीं मिल पाता है। मतलब साफ हिस्ट्री क्लियरली हमें दिख नहीं पाती है इसकी। तो बहुत सारी थ्योरीज ओरिजिन होती हैं और ये बहुत सारी चीज़ों को बताती हैं। थ्योरीज ऑफ सडन ओरिजिन, फॉरेन ओरिजिन, मेसोपोटामियन ओरिजिन, सुमेरियन ओरिजिन। ये कुछ सडन ओरिजिन ये कहते हैं कि बाहर से लोग आ गए थे। तो ये क्या कहती है थ्योरी? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हम देखें तो हड़प्पन कल्चर जो था एक ग्रुप ऑफ फॉरेनर के द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, जो कि सुमेरियन सिविलाइजेशन से आए हुए थे ये कहा जाता है। तो ये इमिग्रेंट जो थे ना, ये इनको नॉलेज ऑफ अर्बन लाइफ थी बिकॉज दे वर लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो टाउन्स और सिटीज़ में रहते थे, इसलिए जो है यहाँ के आप तुरंत जो है सेटल कर लिए। दिस नॉलेज वॉज यूज बाई देम टू इस्टेब्लिश टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये ऐसा था कि वो जो है टाउन्स और सिटीज़ बनाने में इनका जो है योगदान था। और इस तरह से जो है अर्बन फेज डेवलप हुआ हड़प्पन कल्चर में। तो ये थ्योरी जो है हमें बताती है। और ये स्कॉलर्स जैसे यदि कुछ हम देखें तो ये जॉन मार्शल, आरी मार्टिन विलर, वी गॉर्डिन चेल्डे, ये कुछ जो हिस्टोरियंस हैं ना, ये बताते हैं कि ये जो है फॉरेन ओरिजिन के लोग यहाँ आए और यहाँ पे सेटलमेंट इनका हुआ और इसीलिए जो है ये सबसे पहले अर्बनाइज्ड हुए थे। अब यही लोग जो है सपोर्टर्स थे इस थ्योरी के। तो ये हड़प्पन कल्चर इमर्ज हुआ रैपिडली इसीलिए, क्योंकि ये मैच्योर फेज में इसीलिए पहुँच पाया क्योंकि यहाँ पे बाहर से लोग
जो वेल सेटल्ड वेल कल्चर लोग थे इन फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग, वो जो है यहाँ पे सेटल हुए। अबे बाहरी थे सब, ये क्या ही कहेंगे, ये तो हमेशा जो है अपने आप को सही कहेंगे ना कि हम जो हैं बहुत अच्छे हैं और इंडिया को जो सिविलाइज करने आए हैं, इसीलिए हमारे ही कौम के लोग जो है आए थे और यहाँ पे अर्बनाइज करके चले गए। ये इंडियंस तो जो है बड़े गंदे हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये 2000 साल पहले कैसे जो है एक अर्बनाइज सिटीज़ को बसा सकते हैं। तो इनका ये मानना था। अब हमेशा जो है ये हमें गिरी नज़र से ही देखते थे। अब उसका कारण था क्योंकि हम पे रूल करना चाहते थे, तो हमें हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा करके ही रूल कर सकते थे। अगर हमारी जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए उन्होंने ग्लोरीफाई किया हमारी हिस्ट्री को, तो उससे लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारी हिस्ट्री जो है काफ़ी हम डेवलप्ड थे इन अंग्रेज़ों से और ये हम पे जो है आकर राज कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे सामने आई ना, तो एक पॉजिटिविटी जब दिमाग में आई, तब जाकर जो है बड़े बड़े सूरवीर जो है खड़े हुए, नेशनलिस्ट लीडर्स खड़े हुए और जो है इनसे लड़ना शुरू किया। तो ये पीरियड जो है, दिस टाइम पीरियड वॉज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन माइंड द स्टैटोग्राफिक लेबल डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। तो ये टाइम पीरियड जो है ना, मोहनजोदारो में एक लेयर दर लेयर स्टडी की गई और उससे जो है कैटेगराइज किया गया था। कुछ रैपिड राइज वाज पॉसिबल ओनली इफ द मेकर्स ऑफ द साइट हैड द प्रायर नॉलेज ऑफ अर्बन लाइफ। तो ये तुरंत जो है ये पॉसिबिलिटी इसीलिए हो सकती थी क्योंकि पहले इनको नॉलेज रही होगी, तभी जाकर अर्बन लाइफ को इतनी कम समय में जो है इसको डेवलप कर लिया था। अच्छा, सपोर्टिंग एविडेंस क्या है इस या फिर बेसिस ऑफ थ्योरी, यदि इसका हम देखें तो सपोर्टर्स जो फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के थे, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन कल्चर प्रूव दैट वर्क ऑफ बोथ सिविलाइजेशन वर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये कहा गया कि जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, दोनों जो है सेम ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। तो हड़प्पन कल्चर और मेसोपोटामियन जो कल्चर सिविलाइजेशन था, ये सिमिलर थे लाइफ स्टाइल में, वेरियस अदर फीचर्स में, इसीलिए दोनों सिविलाइजेशन जो है अर्बन थे। और यहाँ से हम देखें कि बोथ के सील्स भी जो है ये एक दूसरे की जगह से मिलते हैं, तो ये दिखता है कि ये आपस में जो है कनेक्टेड थे। बोथ यूज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, दोनों जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है इस्तेमाल कर रहे थे। पॉटर्स व्हील्स का इस्तेमाल कर रहे थे दोनों द्वारा, और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, और बॉन्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल इन लोगों ने दोनों ने किया। फिर जो है दोनों ने एक कंटेम्प्रेरी थे दोनों। तो ये सारे एविडेंसेस बेसिस पे जो है ये लोग कहते थे कि ये बाहरी थे और ये यहाँ के जो है ये सेटल हो गए थे। अच्छा, क्रिटिकली एग्जामिन करें इस थ्योरी की, द क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ arguments and evidence put forwarded by supporters of the foreign origin theory reveals that similarities between Harappan and Mesopotamian culture were just superficial। बढ़ा चढ़ा के ही इसको बताया गया कि दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, बाहर मेसोपोटामियन से ही आए थे फॉरेनर्स और आके यहाँ पे सेटल हो गए। बहुत सारे डिफरेंसेस इन दोनों सिविलाइजेशन में हैं, जो कि अगर फंडामेंटली हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो है नज़र आएंगे हमें। दोनों सिविलाइजेशन जो थी ये अर्बन थी, लेकिन हड़प्पन जो सिटी थी ना, वो काफ़ी वेल प्लान्ड थी, मतलब ठीक तरीके से प्लानिंग इसकी की गई थी। लेकिन मेसोपोटामियन जो सिटी थी ना, वो हैफाजार्ड जल्दी जल्दी में जो है बहुत ढंग से जो है, जितना अर्बनाइज्ड हड़प्पन था उतना मेसोपोटामियन नहीं था। और दोनों पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, बट बोथ स्क्रिप्ट्स वर डिफरेंट। दोनों की स्क्रिप्ट जो है अलग थी। अगर वहीं के लोग आए होते तो यहाँ पे सेम ही स्क्रिप्ट रही होती, तो इनकी जो है स्क्रिप्ट तो अलग अलग है। मिसो स्क्रिप्ट जो थी उसमें 900 साइन थे जो डिसाइफर्ड जो है हो चुके हैं, और हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी उसमें 396 साइंस थे और ये अब तक जो है डिसाइफर्ड नहीं कर पाए हैं लोग। सील्स जो यूज हुई थी दोनों सिविलाइजेशन से वो डिफरेंट थी, और हड़प्पन सील्स जो था वो क्वाड्रिलेटरल इन शेप था और ये जो है स्टेटाइट का बना हुआ था, और मेसोपोटामियन सील्स जो थी ना वो सिलेंड्रिकल सील्स हुआ करती थी भाई, और इनका शेप जो है और ये क्ले की बनी होती थी। पॉटर्स व्हील्स जो था ना वो दोनों सिविलाइजेशन में था, लेकिन जो पॉटरीज थी ना वो अलग अलग थी। हड़प्पन्स जो थे वो बॉन्ड ब्रिक्स यूज करते थे और ऑन अ फार बिगर स्केल देन मेसोपोटामियन। तो मेसोपोटामियन से बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड फेज में हड़प्पन था, यहाँ पे बॉन्ड ब्रिक ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था मेसोपोटामियन की कंपैरिजन में। हड़प्पन जो थे ना वो फॉर लेस अमाउंट ऑफ फार इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रॉन्ज जो है इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ का जो ब्रॉन्ज था वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे क्वालिटी का था। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं हड़प्पन और मेसोपोटामियन में।
तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि दोनों सिविलाइजेशन जो थे ना वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल का काम तो नहीं था। इसलिए जो है ये फॉरेन ओरिजिन फेल होता है, ये फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में कि हड़प्पन कल्चर जो है ये मेसोपोटामियन कल्चर का जो है वहीं के लोग जो है यहाँ के सेटल हुए थे। तो इस थ्योरी को बिल्कुल ही नकार देता है ये, जब क्रिटिकली हम इसको एग्जामिन करते हैं और पूरी तरह से फंडामेंटली हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, तो ये जो है दोनों को जो है निकाल देता है, दोनों को जो है अलग अलग करता है। थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन, वैदिक आर्यन बिल्ट हड़प्पन कल्चर। तो इसको अगले जो है वीडियो में देखते हैं कि आर्यन ओरिजिन जो था वो जो है वैदिक आर्यन ने जो है ये हड़प्पन कल्चर को ही बनाया था, हड़प्पन कल्चर को ही जो है वैदिक के पीपल ने बनाया था। तो इस तरह की भी थ्योरीज थी, इसको भी कुछ जो है हिस्टोरियंस प्रूव करेंगे, वो भी जो है गलत नज़र आएगी। और अभी तक तो कोई ऐसी बिल्कुल सटीक जो है हमें थ्योरी नहीं मिली है जो ये बताए, बस ये जो है हाइपोथेसिस है कि हाँ ठीक है ऐसा ही हुआ होगा। ये कुछ थ्योरीज़ है जिन्हें जो है ये सबमिट करते हैं कि हाँ ऐसे इस तरह से जो है हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।